औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम पेट की गैस से फौरी निजात कैसे हासिल करें के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम इसका तारुफ आपको बताएंगे कि पेट की गैस है क्या, ये पैदा कैसे होती है, इसके बाद इसके असबाब और फिर इसकी अलामात, और आखिर में हम आपको असूल इलाज के बारे में भी बताएंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, निज़ाम इंहिज़ाम के नतीजे में पेट में गैस का बनना मामूल की बात है, लेकिन अगर ये गैस पेट में रुक जाए तो बेहद अजियत का सबब बनती है। अब हम देखते हैं कि इसके असबाब क्या हैं, यानी ये गैस पैदा क्यों होती है। देर हजम, नफाख और बलगमी ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल, फास्ट फूड, बर्गर, शवारमा, कोला मशरूबात का बेदरेग इस्तेमाल, वर्जिश ना करना, खाना खाने के बाद फौरन लेट जाना या खाना खाने के दरमियान ठंडा यख पानी या कोला मशरूबात का मुसलसल इस्तेमाल, खाने के फौरन बाद हम बिस्तरी करना या फिर खाना खाते ही नहाना या फिर बेकरी की मसनूआत, मिठाई का मुसलसल इस्तेमाल गैस पैदा होने के बड़े असबाब हैं। अगर इसकी अलामात की तरफ हम नजर दौड़ाएं तो अलामात में पेट गैस से भरा हुआ महसूस होता है, दिल डूबता है, शदीद बेचैनी होती है, बाज़ औक़ात गैस के रुकने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और सर में शदीद दर्द होता है। इसी तरह पेट में भी शदीद दर्द होता है और गड़गड़ाहट की आवाजें आती हैं। दिल के मकाम पर शदीद दबाव होता है और दर्द होता है जो कि चुभनदार महसूस होता है, और ये दर्द बाज़ औक़ात इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेता है कि इसे दिल का दर्द समझते हुए मरीज कार्डियोलॉजी वार्ड तक जा पहुंचते हैं, लेकिन दिल के तमाम टेस्ट क्लियर होते हैं और डॉक्टर साहिबान ये फरमाते हैं जी कि आपको कोई मसला भी नहीं है, क्योंकि ये गैस दुनिया के किसी टेस्ट में भी दिखाई नहीं देती, किसी मशीन में भी दिखाई नहीं देती, किसी अल्ट्रासाउंड में भी नजर नहीं आती। तो ये हो गई इसकी अलामात। तो अब हम चलते हैं इसके असूल इलाज की तरफ, और इसमें हम आपको इंतहाई आसान और बहुत जल्द आसानी से तैयार होने वाले नुस्खे के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत जल्द आप अपने किचन के अज्जा से भी इसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन नुस्खे के अज्जा की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश ये होगी कि अगर आप किसी भी मर्ज के असबाब, उसकी माहियत, उसके पैदा होने के अवारजात और अलामात को नहीं सुनेंगे तो वो नुस्खा आपको किसी भी किस्म का फायदा नहीं देगा, बल्कि बाज़ सूरतों में तो नुकसान का सबब भी बनता है। इसके अलावा इलाज की तरफ चलने से पहले जो भी सबब हो ऊपर बताया गया है, जब तक आप उस सबब को दूर नहीं करेंगे आपका ये मसला दूर नहीं होगा। तो नुस्खे की तरफ चलते हैं। इसमें हमें 4 चीजों की जरूरत होगी। पहले नंबर पर अदरक है। अदरक आप ताज़ा लें या खुश्क लें, ये 2 ग्राम आपके पास होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर पुदीना, खुश्क हो या सब्ज हो, ये आपके पास 3 ग्राम होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर आपके पास सौंफ है। सौंफ आपके पास 2 ग्राम होने चाहिए। और चौथी चीज आम फहम है, यानी पानी, ये आपको 1 कप चाहिए। 1 कप ताज़ा पानी में, साफ सुथरे पानी में अदरक, पुदीना और सौंफ तीनों चीज़ों को मिला दें और कहवा बना लें, और इस कहवे में आपने हल्का सा नमक डालना है, ठीक है। और जब ये कहवा तैयार हो जाए तो इसको 1 कप सुबह दोपहर शाम पीना है। ये जो वजन बताया गया है ये 1 कप कहवे का वजन है और ये 1 वक्त की खुराक है। इस कहवे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह गैस बहुत जल्द दूर हो जाती है
اور قہوہ ختم ہونے سے پہلے ہی گیس کا اخراج ہو کر طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ قہوہ استعمال کریں، یہ قہوہ پیٹ کی گیس کو منٹوں میں دور کرتا ہے۔ اس ویڈیو کو خود بھی سنیں اور دوسرے احباب تک بھی اسے منتقل کریں، فارورڈ کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے